साथ आई बुक को पढ़ने लगती है। वेरोनिका को सिस्टर डेथ की बात याद होती है, इसीलिए वो अपने भाई बहनों को उस आत्मा से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंबल बनाकर उनके रूम में लगा देती है। अब रात में जब वेरोनिका अपने लिविंग रूम में होती है तो अचानक से वहां रखे वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वेरोनिका उन आवाजों को सुनती है और तभी वो देखती है कि उसकी बहनों के रूम में एक काला साया है। वेरोनिका भागकर उनके रूम में जाती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। मगर अचानक से यहाँ रखा एक टॉय खुद ही चालू हो जाता है और फिर दीवार पर एक काला साया नजर आता है। वो काला साया उन्हीं सिंबल्स के पास जाकर उन्हें जला देता है और फिर वो काला साया वेरोनिका की बहन के गले को दबाने लगता है। वेरोनिका उसे छुड़ाती है, लेकिन उसकी बहन को लगता है कि वेरोनिका उसका गला दबा रही थी। वेरोनिका उन दोनों को बताती है कि यहाँ एक आत्मा है जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहती है। वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर लिविंग रूम में उनके साथ लेट जाती है, मगर रात में अचानक से वेरोनिका को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वेरोनिका उठकर देखने जाती है तो उसे फिर से एक काला साया दिखता है जो कि उसके भाई बहनों की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सब काफी डरे हुए होते हैं। तभी इनकी मॉम घर आ जाती हैं। तीनों बच्चे अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो सब कहते हैं कि यहाँ कोई आया था जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहता था। उसकी मॉम जब ये सुनती हैं तो काफी घबरा जाती हैं और पुलिस को कॉल करने लगती हैं। तभी लूसी उन्हें बताती है कि वो एक आत्मा है। उनकी मॉम ये सुनकर पुलिस को कॉल नहीं करती। उन्हें लगता है कि जरूर बच्चों ने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी। तभी लूसी अपनी मॉम से कह देती है कि इस घर में वो आत्मा अब भी मौजूद है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा, सिर्फ वेरोनिका ने ही उसे देखा है। अब ये सब सुनकर उनकी मॉम उन सभी को उनके रूम में भेजती हैं। फिर वो वेरोनिका के पास आकर उसे समझाती हैं कि तुम्हें अपने भाई बहनों से इस तरह आत्माओं की बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी छोटे हैं, काफी डर जाएंगे। लेकिन वेरोनिका अपनी मॉम से ही बहस करने लगती है। वो उनसे कहती है कि आप ज्यादा टाइम घर में नहीं रहती, इसीलिए आपको नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वेरोनिका कहती है कि यहाँ एक आत्मा है जो कि हमें चोट पहुंचाना चाहती है। वेरोनिका उन्हें ये भी बता देती है वीजा बोर्ड से गलती से उस आत्मा को मैंने यहाँ बुला लिया है। लेकिन उसकी मॉम इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो वेरोनिका को इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए कहती हैं और फिर यहाँ से चली जाती हैं। वेरोनिका फिर सो जाती है, मगर अगले दिन उसके भाई बहन उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो दोनों उसके हाथों को खाने लगते हैं। वेरोनिका को काफी दर्द हो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। अब वेरोनिका काफी डरी हुई अपने रूम से बाहर जाने लगती है। तभी उसे अपने बेड पर ब्लड दिखता है। वेरोनिका अपनी मैट्रेस को उल्टा करके देखती है तो उसे उसके पीछे एक काला निशान बना हुआ दिखता है। वेरोनिका अब अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एंटोनिटो उसकी बुक से खेल रहा है। वेरोनिका बुक को रख देती है। एंटोनिटो कहता है कि डैड मेरे लिए ये बुक पढ़ने आए थे। वेरोनिका ये सुनकर चौंक जाती है। एंटोनिटो कहता है कि डैड आज रात भी यहाँ आएंगे। वेरोनिका कहती है कि उन्होंने कुछ कहा था क्या? एंटोनिटो बताता है कि वो मुझे वहीं ले जाने आए थे जहाँ वो खुद रहते हैं। वेरोनिका अब समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जो कि उसे भी दिखी थी। वो एंटोनिटो से कहती है कि अगर तुम्हें वो दोबारा से दिखे तो अपने कानों को बंद कर लेना और जोर से मुझे आवाज लगाना। फिर वेरोनिका एंटोनिटो की मैट्रेस को भी देखती है और उसके पीछे भी वैसा ही ब्लैक निशान होता है जैसा वेरोनिका की मैट्रेस के नीचे था। वेरोनिका अपनी बहनों की मैट्रेस को भी चेक करती है और उनके नीचे भी वैसा ही काला निशान होता है। अब वेरोनिका काफी डर जाती है। वो अपने भाई बहनों को लेकर तुरंत अपने मॉम के बार में जाती है और उन्हें वहां छोड़कर सिस्टर डेथ के पास आ जाती है। वेरोनिका उन्हें बताती है कि मुझे आत्माएं दिख रही हैं और क्रॉस किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। सिस्टर डेथ कहती हैं कि वो किसी काम नहीं आएंगे, तुम्हें उस आत्मा को उसी तरह वापस भेजना होगा जिस तरह वो यहाँ आई थी। अब तभी यहाँ एक और टीचर आकर सिस्टर डेथ को यहाँ से ले जाती हैं। वेरोनिका वीजा बोर्ड के साथ आई उसी बुक को पढ़ती है, लेकिन वो बुक उस समय आधी जल गई थी। इसीलिए वेरोनिका अब नया वीजा बोर्ड खरीदकर उसकी बुक को पढ़ती है। वेरोनिका को पता चलता है कि इस वीजा बोर्ड से किसी भी आत्मा से कांटेक्ट करने के बाद हमेशा उसे गुड बाय कहना होता है, नहीं तो वो आत्मा वापस नहीं जाती। वेरोनिका ये जानकर अब रोसा और डियाना के पास जाती है ताकि वो सब मिलकर दोबारा से वीजा बोर्ड से आत्मा से कांटेक्ट करें और उसे गुड बाय कहें। लेकिन डियाना और रोसा एक पार्टी में होती हैं। वेरोनिका रोसा से पूछती है कि उस दिन जब हमने उस आत्मा से कांटेक्ट किया था तो क्या हुआ था। रोसा बताती है कि उस दिन तुम कुछ कह रही थी। वेरोनिका पूछती है कि मैं क्या कह रही थी, मुझे बताओ। रोसा बताती है कि तुम कह रही थी कि तुम आज मर जाओगी। रोसा बताती है कि हम काफी डर गए थे, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अब तभी रोसा का बॉयफ्रेंड आकर उसे पार्टी में ले जाता है। वेरोनिका के साथ अब कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो अपनी मॉम के बार में जाती है और उनसे कुछ कहती है। वेरोनिका अपनी मॉम से कहती है कि बार को बंद कर दीजिए, हमें कहीं जाना होगा। लेकिन वेरोनिका की मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है
वेरोनिका की मॉम कहती हैं कि कुछ समय बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर वापस घर चली जाती है। उसकी मॉम चिंता की नजरों से अपनी बेटी को देख रही होती हैं। वो समझ जाती हैं कि वेरोनिका जरूर किसी मुसीबत में है। इसके बाद रात में वेरोनिका उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए अपने भाई बहनों के साथ मिलकर वीजा बोर्ड से गेम खेलने के बारे में उन्हें बताती है। वेरोनिका एंटोनीटो को एक सिंबल दिखाकर उसे दीवार पर हर जगह बनाने के लिए कहती है। फिर वेरोनिका उसी वीजा बोर्ड को जोड़ती है। इसके बाद वेरोनिका अपनी दोनों बहनों के साथ वीजा बोर्ड से उसी आत्मा से बात करती है और उसे गुड बाय कहकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आत्मा बोर्ड के जरिए यहाँ से जाने से मना कर देती है। अब तभी घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। इन्हें घर में किसी के दौड़ने की आवाज आती है और गेट भी खुद ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो गेट जोर से खुलता है, जिससे वहाँ जल रही सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। फिर वीजा बोर्ड दोबारा से टूट जाता है और वहाँ रखा गिलास खुद ही लुढ़कता हुआ यहाँ से बाहर जाने लगता है। वेरोनिका गिलास का पीछा करती है। गिलास लुढ़कते हुए वेरोनिका के रूम में आ जाता है। वेरोनिका फ्लैशलाइट जलाकर देखती है तो उसे फिर से अपनी मैट्रेस पर वही ब्लैक निशान दिखता है। वेरोनिका उसे छूती है तो अचानक से एक हाथ बाहर आकर उसे अंदर खींचने लगता है। वेरोनिका अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से बाहर भागती है। तभी एक आत्मा उसके पीछे आने लगती है। वेरोनिका भागकर अपने भाई बहनों के पास आती है और इमरजेंसी कॉल सर्विस में कॉल करके उन्हें मदद बुलाने के लिए कहती है। वेरोनिका उन्हें अपना एड्रेस बताती है और उन्हें तुरंत मदद भेजने के लिए कहती है। तभी एंटोनीटो यहाँ से दूसरे रूम के पास चला जाता है और एक आत्मा उसे बाथरूम में ले जाती है। फिर दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वेरोनिका दूसरे रास्ते से उसे बचाने जाती है। वेरोनिका दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाती है, लेकिन वेरोनिका वहाँ गिर जाती है। वेरोनिका को एंटोनीटो बैठा हुआ मिलता है। वेरोनिका उसे उठाकर अपनी दोनों बहनों के साथ बिल्डिंग से नीचे जाने लगती है। वहीं इनकी मॉम को पुलिस की कई सारी गाड़ियां दिखती हैं, जो कि उनके घर की तरफ ही जा रही होती हैं। उन्हें देखकर ये भी अपने घर की तरफ भागती हैं। वहीं वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ लिफ्ट तक पहुंच जाती है। तभी उसकी दोनों बहनें पूछती हैं कि एंटोनीटो कहाँ है, और फिर वेरोनिका अपने आप को मिरर में देखती है। उसे पता चलता है कि असल में उसने एंटोनीटो को नहीं उठा रखा। वेरोनिका अपनी दोनों बहनों को नीचे भेजकर एंटोनीटो को वापस लाने के लिए ऊपर जाती है। नीचे पुलिस भी आ गई होती है और उनकी मॉम भी यहाँ आ जाती हैं। वहीं ऊपर घर में वेरोनिका को एंटोनीटो मिल जाता है। वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक आत्मा आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। एंटोनीटो यहाँ से भाग जाता है। वेरोनिका एक कांच का टुकड़ा लेकर एंटोनीटो के पीछे जाती है, मगर वो आत्मा भी वेरोनिका के पीछे आ रही होती है। वेरोनिका अपने रूम में आ जाती है, जहाँ एंटोनीटो अलमारी में अपने कान बंद करके बैठा होता है और वेरोनिका का नाम ले रहा होता है। अब यहाँ वेरोनिका को याद आता है कि उसने एंटोनीटो से कहा था कि अगर तुम्हें वो आत्मा दोबारा से दिखे तो अपने कान बंद कर लेना और मुझे आवाज लगाना। वेरोनिका अब समझ जाती है कि उस आत्मा ने उसे पोजेस्ट कर लिया है और अब तक जितनी भी बुरी चीजें यहाँ हो रही हैं, वो सब वो आत्मा वेरोनिका से ही करवा रही है और उसके भाई को वो खुद एक आत्मा के रूप में दिख रही है। अब ये सब जानकर वेरोनिका अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन वो आत्मा उसे रोक देती है और उसके सामने आती है। वो आत्मा वेरोनिका के मुंह में अपना हाथ डाल देती है। तभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आते हैं और उन्हें वेरोनिका हवा में लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। तभी वेरोनिका गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स एंटोनीटो को बचाते हैं और वेरोनिका को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर अभी ऊपर होते हैं। उन्हें वेरोनिका की एक पिक्चर मिलती है, लेकिन अचानक से वो पिक्चर खुद ही जलने लगती है और यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर इन पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वेरोनिका रास्ते में ही मर गई है। अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहां हम इन्हीं डिटेक्टिव को देखते हैं, जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की होती है और ये अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि इस केस में वेरोनिका की मौत के पीछे की वजह एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और यही वेरोनिका की केस की वो रिपोर्ट थी जिससे इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बनाया गया है। खैर, वेरोनिका की मौत के साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।